1 फरवरी 2003 जब कल्पना चावला का स्पेस शटल धरती पर लैंड करने वाला था, उससे बस 16 मिनट्स पहले एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान ही वो ब्लास्ट हो गया, जिससे उसमें मौजूद सारे क्रू मेंबर्स के साथ कल्पना चावला की भी मौत हो गई। जहां एक ओर सारे लोग उस स्पेस शटल की लैंडिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहीं उन्हें आसमान में आग की लपटों से घिरा वो स्पेस शटल धरती की ओर बढ़ता दिखाई दिया। तो आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे? और सबसे बड़ी बात कि नासा को इस दुर्घटना के होने का अंदाजा पहले ही हो गया था और वो चाहता तो इन्हें बचा सकता था, फिर भी नासा ने इन्हें ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? आइए जानते हैं। ये नासा का 28वां और आखिरी मिशन था जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल होना था। सबसे पहले इस मिशन को 2001 में लॉन्च करने के लिए प्लान किया गया था, पर इस स्पेस शटल में बार बार आई तकनीकी खराबी की वजह से इस मिशन को 18 बार पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन शटल में इतनी गड़बड़ी होने के बावजूद नासा ने ये सब इग्नोर किया और 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर्स को स्पेस में भेजने का डिसीजन ले लिया। लॉन्च के दिन सभी काफ़ी खुश थे क्योंकि उनमें से ज़्यादातर मेंबर्स लाइफ में पहली बार स्पेस में जाने वाले थे, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनका पहला और आखिरी मिशन होने वाला है। जब कोलंबिया स्पेस शटल को लॉन्च किया गया तो लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद उसके बाहरी फ्यूल टैंक के सतह पर लगा हुआ इंसुलेशन फोम का एक बड़ा टुकड़ा टूट गया और करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया, जिससे उसके विंग पर लगी हीट रेजिस्टेंट कोटिंग में एक 10 इंच गहरा गड्ढा बन गया। लॉन्च के दौरान तो इस पर किसी की नज़र नहीं गई, लेकिन इसके अगले दिन ही जब नासा के वैज्ञानिक उस लॉन्च के वीडियो क्लिप को स्टडी कर रहे थे, तभी उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। पर नासा को ये उतना सीरियस मैटर नहीं लगा था और इसलिए उन्होंने लॉन्च के एक हफ्ते बाद तक तो इसके बारे में क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म तक नहीं किया, और किया तो बस इतना कहा कि थोड़ा सा डैमेज है, जिससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर क्या सच में ऐसा ही था? जी नहीं। स्पेस में 15 दिन बिताने के बाद 1 फरवरी को जब कल्पना चावला और सारे मेंबर्स वापस आ रहे थे, तब जैसे ही वो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए तो फ्रिक्शन से उत्पन्न हुई गर्म हवा उस छेद से अंदर आने लगी। धीरे धीरे कर गर्मी इतनी बढ़ी कि सारे मेंबर्स के शरीर का खून उबलने तक लग गया, जिससे शटल ब्लास्ट होने से पहले ही बेहोश हुए मेंबर्स की मौत हो गई थी। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जानें चली गईं, पर आखिर क्यों? क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? तो आपको बता दें कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का ये कहना है कि अगर नासा के ऑफिशियल्स ने इस डैमेज को सीरियसली लिया होता तो सारे क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि नासा अगले ही महीने 1 मार्च को अटलांटिस नाम का एक और शटल लॉन्च करने वाला था, जो लॉन्च के लिए रेडी भी था। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि नासा ने चुपचाप तमाशा क्यों देखा, जबकि नासा अगर चाहता तो वो सबकी जान बचा सकता था। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अनुसार नासा की 2 कमिटीज ने इस स्पेस शटल प्रोग्राम के ऑफिस की मैनेजर लिंडा हैम से रिक्वेस्ट की थी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से कांटेक्ट करके उनसे फोम टकराने वाली क्लिप की हाई रिजोल्यूशन इमेज मंगवा लें। लेकिन लिंडा हैम ने दोनों कमिटी की रिक्वेस्ट को यह कहकर टाल दिया कि ये कोई उतना सीरियस इशू नहीं है, और आखिरकार इन कमिटी को हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ना मिलने के कारण कंप्यूटर सिमुलेटर की मदद से बस ये अंदाजा लगाकर काम आगे बढ़ाना पड़ा कि जब 1 से 2 फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा इंसुलेशन फोम 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हीट रेजिस्टेंट कोटिंग से टकराता है तो उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि असलियत और अंदाजे में काफ़ी फर्क होता है। वो इस अंदाजे की मदद से बस इतना जान पाए कि शटल को री एंट्री के वक्त हीट डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, पर वो ये नहीं बता पाए कि कितना करना पड़ सकता है, और इसका जवाब उन्हें दुर्घटना के बाद मिला।